कहाँ बैठी है? काली काली भद्रकाली, रुद्र काली कपालिनी, दुर्गा शिवा समाधात्री, नारायणी नमस्ते, प्रकट हो मां काली। ये तेरा भक्त 16 जादूगर तुझे पुकार रहा है मां, तू दर्शन दे मां। जैसा कि मैं इस आसाम मुल्क का जादूगर हूं, मेरा नाम ज्वाला जादूगर है। मैंने अपने जादू के जोर से यहाँ के महाराज को एक जिंद बना दिया और यहाँ की महारानी को मैंने डायन बना दिया, और वो डायन हर वक्त मेरी सेवा में लगी रहती है। इतना ही नहीं, मैं गुरु भैरवनाथ का इकलौता शिष्य हूं। जब मैंने अपने गुरु से सारी तंत्र विद्या सीख ली तो मैंने क्या किया, मैंने अपने गुरु को ही मार दिया और उनका यह तिलस्मी त्रिशूल हासिल कर लिया। जब तक यह तिलस्मी त्रिशूल मेरे पास है, संसार का कोई प्राणी मुझे मार नहीं सकता। केवल एक ही इच्छा है मुझे, नागमणि की। मुझे नागमणि की तलाश है। अगर वो नागमणि मुझे मिल जाए, मैं उसे सिद्ध करके इस पृथ्वी पर अमर होना चाहता हूं। इसलिए मैं मां काली की आराधना करता हूं। हे मां काली, तू बता मां कि मुझे नागमणि कैसे मिलेगी। जय मां काली कपालिनी। अरे मां, तू कहां बैठी है? प्रकट हो मां। सावधान सावधान, जरा जादूगर मेरे आका, मैं तेरा मानिंद जिंद जिस मणिधारी नाग और रागन की तलाश तो वर्षों से कर रहा है, आज तेरी वर्षों की तपस्या सफल हो गई। शाबाश मेरे मानिंद। आए मेरे आका, जिस नागमणि की तलाश तो वर्षों से कर रहा है, आज जो मणिधारी नाग और नागन रत्नशाल के बियावान में प्रवेश कर चुके हैं। हाँ मेरे आका, रत्नशाल में मैं तेरे पास आ रहा हूँ और मेरी परछाई का पीछा कर और मेरी परछाई तुझे उस बियावान तक ले। मैं तेरे समक्ष आ रहा हूँ मेरे आका। अति शीघ्र तू कहाँ है? मेरे सामने प्रकट हो। मेरे मानिंद, तू प्रकट हो।
तेरे जस्ट सामने दिखाई दे रहा हूँ। नजरें उठा के देखो मेरे आका। हुक्म है मेरे आका। ये बता, तूने उन नाग और नागिन को देखा है? हाँ मेरे आका। और प्रवेश कर चुके हैं। बहुत अच्छे, आज तूने बहुत अच्छा कार्य किया। आए मेरे मालिक जी। हुक्म मेरे आका। चल मुझे ले चल वहां जहां वो नाग और नागिन छुपे हैं। अरे मेरे आका, चल मेरे साथ रत्नशार के बिहड़ में और मणिधारी नाग नागन की तलाश करके और अमर कुंड में स्नान करके अमर हो जाना और मुझे और मेरी पत्नी को आजाद कर देना। पर नहीं मेरे जिन्नात तेरी लगा। चल मेरे साथ और बताओ कि वो नाग और नागिन कहाँ छुपे हैं। जो कम मेरे हम लोग नागलोक से चलकर मृतलोक आ चुके हैं। आओ आगे बढ़कर देखते हैं कि इस मृतलोक में होता क्या है। हे प्रीतम, सचमुच ये मृतलोक का दृश्य देखकर मैं प्रसन्न हो गई। हे प्रीतम, मुझे नहीं पता था
कि इतना सुहाना, इतना सुंदर इस मृतलोक का दृश्य होगा। प्रीतम देखो, वो सामने देखो प्रीतम, प्यारा सा झरना बह रहा है। चलो प्रीतम, कुछ देर झरने के पास अपना समय व्यतीत करते हैं प्रीतम। हाँ प्रिय, आओ उस झरने के पास चलते हैं। राम सुमेर मैनेजर जहां घर में आए। राम सुमेर मैनेजर। ये कहीं से भीड़ की आवाज आ रही है। हाँ प्रीतम, ये भीड़ की आवाज तो तुम्हारे पैरों को आगे बढ़ने नहीं देती प्रीतम। हाँ प्रिय, ऐसा लगता है कि कोई मायावी जादूगर हमारा तुम्हारा पीछा कर रहा है प्रीतम। प्रीतम अब क्या होगा प्रीतम? क्या कोई अब मायावी? क्या होगा? हमारे तुम्हारे प्राण संकट। हाँ प्रीतम, मैंने तुम्हें बार बार समझाया लेकिन आपने मेरी एक नहीं सुनी। बताओ प्रीतम, अब यहाँ से बच कर जाना हमारे तुम्हारे बहुत मुश्किल होगा। इसकी आवाज के आगे हमारे कदम आगे नहीं बढ़ पा रहे प्रीतम। क्या हो? प्रिय, एक उपाय है। तुम जानती हो कि हम और तुम एक इच्छाधारी नाग नागिन है। हाँ प्रीतम, हम और तुम कोई भी रूप बदल सकते हैं। एक काम करो, अपने इच्छा अनुसार कोई भी रूप धारण कर सकते हैं। ए प्रिय, हाँ प्रीतम, एक काम करो, तुम एक हिरनी का रूप बनाओ। मैं? हाँ, और मैं एक शेर का बनाता हूँ। लेकिन प्रीतम, इससे हमारे तुम्हारे प्राण नहीं बच। प्रिय, इससे बहुत कुछ हो सकता है। तुम एक हिरनी का रूप बनाओ, मैं शेर का बनाता हूँ। तुम हमारे आगे भागो, मैं तुम्हारे पीछे भागूं। इतनी में तांत्रिक देखेगा कि एक शेर हिरनी का पीछा किया है और मौका पाते इतने बीच में मैं निकल चलेंगे।
यानी मैं हाँ अपने इस भेष को बदलकर एक हिरनी का रूप बनाऊं हाँ और प्रिय। आप एक शेर का। आगे आगे मैं भागूंगी, पीछे से मेरा पीछा करेंगे आप। हाँ प्रिय। इससे वो मायावी जादूगर समझेगा कि कोई हिरन का पीछा शेर कर रहा है। हाँ प्रिय। उसके दृश्य हम लोगों से हटकर वो उधर नाग नागिन को ढूंढने चला जाएगा और इधर हम लोग मौका पाकर इस मृत लोग को छोड़कर नाग लोग चले जाएंगे। चलो प्रीतम, इससे पहले कि तांत्रिक यहाँ तक पहुँचे हमें तुम्हें यहाँ से भाग लेना चाहिए। हाँ प्रिय। तू आज इस तांत्रिक से नहीं बच सकता। ये जादूगर तुझे आज बच के जाने नहीं देगा। आज मैं तेरी मणि हासिल करके रहूंगा। भाग तू, मैं आ रहा हूं तेरे पीछे। प्रीतम आओ आओ प्रीतम, मैंने अपना रूप एक हिरनी का बना लिया। प्रीतम जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी मेरे पास आओ और यहाँ से भागकर हम लोग निकल सकते हैं। आप ये आगे बढ़ो, पीछे आ रहा हूँ। राजन, शेर सिंह, राजन, तुमने कुछ देखा? क्या राजन? वहाँ देखो शेर सिंह, एक हिरन का पीछा शेर कर रहा है। हाँ राजन, आओ चल करके इनका शिकार किया जाए। छोड़ो जी बाबू। मुझे लगता है कि महाराज ने कोई शिकार देख लिया है। क्यों नहीं? डॉक्टर के थोड़े की रफ्तार और उसकी कद तेज हो गई है। क्यों नहीं? हम लोग पीछा करते हो। महाराज, संग्राम सिंह के हाथों से बचना नामुमकिन है। क्यों नहीं? प्रीतम कहाँ दृश्य हो गए? प्रीतम अभी अभी आपने कहा कि भेष बनाकर आप आगे आगे चलो, मैं पीछे पीछे आ रहा हूँ और कुछ दूर तो तुम मेरा साथ दिया, ना जाने कहाँ दृश्य हो गए। हे नागेश, कहाँ हो प्रीतम? क्योंकि मैं तुमसे एक क्षण के लिए दूर नहीं हो सकती। इससे कहाँ बिछड़ गए प्रीतम? कहाँ हो प्यारे? आओ प्यारे प्रीतम, आओ नागेश,
कहाँ चली गई? कितनी तेज जा रही है? देख, तेरा नागेश तुझे ढूंढ रहा है। हाँ प्रिय, तू कहाँ गई? नागेश! राजन और आगे बढ़ो शेर सिंह। जा क्या राजा? आज शिकार करके ही वापस चलना है। महाराज एक हिरण और शेर का पीछा कर रहे हैं। क्यों नहीं? आओ, हम दोनों इसी झाड़ी में छिप जाते हैं। और ध्यान रखना, महाराज की गोली चलने से पहले उन जानवरों पर गोली संग्राम सिंह की क्यों नहीं? आओ महाराज शेर, आज अगर तुझे खाली हाथ वापस न भेजा तो मेरी माँ का दो था। आओ हम दोनों यही छिपा दे। कहाँ चले गए प्रीतम? ये तुम्हारी नागन तुम्हारे भी गिरी क्षण नहीं दूर रह सकती प्रीतम। कहाँ हो प्रीतम? प्रीतम! कहाँ हो प्रीतम? प्रीतम! नागेश, कहाँ हो नागेश? नागन, तू कहाँ चली गई? देख, ये तेरा नागेश तेरे लिए कितना परेशान है। कहाँ गई प्यारी? और आगे बढ़ा। जा क्या रहा? ये तुम्हें क्या हो गया नागेश? नागेश, तुम्हें कुछ नहीं होगा नागेश, कुछ नहीं होगा। प्रिय नागन, हमारे साथ धोखा हुआ। काश उस दिन मैं तुम्हारी बातें मान लेता तो आज ये दिन देखने को नहीं मिलता। हाँ प्रिय, आज ये दिन देखने को नहीं मिलता। ऐसा मत कहो नागेश, क्योंकि तुम्हारे बगैर ये नागरानी एक पल नहीं रह सकती नागेश। और नागन प्यारी आ, 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 और नागन प्यारी बात को मैं ना माना तो नागन प्यारी बात को मैं ना माना तो आज
रूठता जा रहा, रूठ गयो नबी नागरानी, मेरा आखिर वक्त हो, हमारा तुम्हारा मिलन अधूरा रह गया। प्रीतम, मैंने कितना समझाया, लेकिन आपने मेरी एक नहीं सुना। प्रीतम, ओरे प्राणे प्राणीपति जी आपने ना मानी मेरी बात। प्राणीपति ना मेरी बात जी हमारा आपका छूटी रहा है ये आ गए हमारे बड़े भैया रिबाई ठेकेदार। तुम चिंता मत करो लाल। नागर, अगर हमारा तुम्हारा सच्चा प्यार है तो अगले जन्म में जरूर मिलूंगा, लेकिन प्रिय नाग माता से कुछ मत बताना। हाँ प्रिय, तुम्हें कुछ नहीं होगा नाग, तुम्हें कुछ नहीं होगा नागेश, तुम चिंता मत करो। मैं तुम्हें लेकर इसी वक्त आई हूँ। मेरे आगे अंधेरा छा रहा है। प्रिय, अरे क्षमा मुझे देगी करा हो गई भारी। क्षमा मुझे देगी करा हो गई भारी भूल। मैंने धोखे से लिया छीने अरे पापी, इतनी बड़ी सजा करने के बाद, इतना बड़ा पाप करने के बाद तो मेरे पास क्षमा मांगने आया है कि ये नागरानी तुझे क्षमा कर देगी। ये नागरानी
नहीं क्षमा करेगी। आए पापी, तूने जो आज पाप किया है वो क्षमा योग्य नहीं है। आए पापी, आ ही गया है तो सुन मेरी बात, ध्यान देकर सुन। और क्षमा तुझे मैं ना करूं, ऐरा जन्म गिरू। क्षमा तुझे मैं ना करूं, ऐरा जन्म गिरू। और पिता पापी, आज तो इतना बड़ा पाप करने के बाद मुझसे क्षमा मांगने आया है। और मिटा दिया है आज तो, और मांगी का ये सिंदूर। जो क्षमा योग्य नहीं है, आज तूने मेरी मांग का सिंदूर मुझसे छीना है। तूने आज एक पत्नी से उसका पति छीना है। तूने आज मेरी खुशी मुझसे छीनी है। और इतना करने के बाद तू मेरे पास क्षमा मांगने आया है। नहीं, मैं तुझे कभी नहीं क्षमा करूंगी। आज तूने जो पाप किया है, आज तुझे इसकी सजा मिलेगी। जा राजा जा, जिस तक और ताज के लालच में तू अंधा हो बैठा है, तुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। जा, ये नागल का श्राप है। जिस तक और ताज की लालच में तू अंधा बना बैठा है, एक दिन ये तक और ताज और जैसे आज तूने मेरे पति को मुझसे छीना है, अरे मेरी खुशी मुझसे छीनी, वैसे एक दिन तेरी खुशी तुझसे छीना। जैसे तूने मेरे पति को, मेरे जीवन साथी को मुझसे छीना, वैसे एक दिन तेरी महारानी तुझसे दूर हो जाएगी। और जैसे तूने मेरा सब कुछ छीन लिया, वैसे एक दिन ये रत्नसार तेरी मिट्टी में मिल जाएगी। तेरी सांसों का सब चली जाएगी। ये नागर का काजल, ये क्या हो गया? शेरसिंह, काजल, मैंने नागराज को गोली नहीं मारा शेरसिंह। क्या करा राजन? मेरी राइफल से गोली नहीं चली शेरसिंह। क्या कह रहे हो राजन? फिर भी ये श्राप मुझे लग रहा है शेरसिंह। राजन, अगर आपकी बंदूक से गोली नहीं चली तो ये श्राप तो आपको व्यर्थ में ही लग गया। कोई बात नहीं राजन, मैं नागरानी से बातें करता हूँ। शायद ये नागरानी आपको माफ कर दी और इस श्राप से बचने का कोई उपाय बता दी। राजन, नागरानी, ए नागरानी, 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 महाराज ने आपके पति के ऊपर गोली नहीं चलाया। नागरानी,
महाराज को इस तरीके का श्राप पृथ्वी पे लग गया महारानी। नहीं, ये झूठ है। मेरे पति का खून करने वाला कोई और नहीं, ये महाराज है और मैं महाराज को कभी माफ नहीं कर सकती। इसने जो किया है इसकी सजा तो इससे मिलकर रहेगी। नागरानी, महाराज के बंदूक से गोली नहीं चली नागरानी, और आपके पति के ऊपर तजाली कोर्ट कबीले ने गोली चलाया है, इसलिए महाराज निर्दोष से नागरानी। महाराज को इस श्राप से बचने का कोई उपाय बताते नागरानी। क्या कहा? महाराज की गोली मेरे नागेश को नहीं लगी, बल्कि दूसरी ने मारा है। अगर ये सत्य है तो मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया वीर सेनापति। तुझे देखकर, तेरी बार बार ऐसी तेरी हालत देखकर ये नागरानी मोम की जैसे पिघल गई। वीर सेनापति, नागरानी, तुम चाहते हो कि मैं अपना श्राप वापस ले लूं? हाँ नागरानी। वीर सेनापति, नागरानी, बंदूक की निकली गोली और नागिन की निकला श्राप कभी वापस नहीं लिया जा सकता। लेकिन नागरानी, अगर किसी निर्दोष को इस तरीके का श्राप मिल जाए, उससे बड़ा दुख का कारण इस दुनिया में उसके लिए और क्या हो सकता है? जी, अनर्थ मैं नहीं होने दूंगी, क्योंकि मुझे बड़ी बात पता है। अगर महाराज इस रत्नसार में नहीं रहेंगे तो प्रजा भूखी प्यासी मर जाएगी, और मैं नहीं चाहती कि किसी और का अपराध महाराज के सर जा लगे। इसलिए मैं अपना श्राप तो वापस नहीं ले सकती, लेकिन हाँ, महाराज को इस श्राप से बचने का उपाय अवश्य बताऊं। देखा वीर सेनापति, देख महाराज के हाथों की बंदूक देख। महाराज ने मेरे साथ धोखा किया। ऐ पापी, ये तूने क्या किया? मैंने तुझे अपने श्राप से बचने का उपाय बताना चाहा, और तूने मुझे भी अपनी गोली को निशाना बना दिया। जा जा पापी, जा जा। मेरे श्राप से इस संसार में तुझे कोई नहीं बचा सकता। याद रहे, एक नागर का श्राप कभी मिथ्या नहीं हो सकता। जैसे आज तूने मुझे तड़पा कर धोखे का वार मुझ पर किया, धोखे से तूने मुझ पर गोली चलाई है। जा, मेरा श्राप है कि एक दिन तू भी इसी तरह धोखे से मारा जाएगा। और ये मेरा श्राप तेरे महल पहुंचते ही तुझ पे अपना प्रभाव प्रारंभ कर देगा। ये रत्नसार तेरी मिट्टी में मिल जाएगी। ये आपने क्या कर दिया? सब क्यों? नागरानी ने आपको इस श्राप से बचने का उपाय बताना चाहा, और आपने नागरानी को मार दिया। कहीं राजन, शेर सिंह, राजन, तू क्या समझता है कि मैंने नागरानी को गोली मारा? राजन, अगर आपने नागरानी के ऊपर गोली नहीं चलाया तो फिर कौन गोली चलाया? शेर सिंह, मेरी राइफल से गोली नहीं चली। क्या कोई हमारा दुश्मन है जो पीछे से छिप कर वार कर रहा है। ये क्या कह रहे हो?